सामने आया हमास कमांडर महमूद अल जहर का परेशान कर देने वाला वीडियो। कहा पूरी दुनिया के मुल्कों पर उसका राज होगा, कौन है वो? हमास कमांडर के इस परेशान कर देने वाले वीडियो पर क्या है इजराइल की प्रतिक्रिया? यहूदियों और ईसाइयों की खौफनाक जंग में कौन किसके साथ? आपके हमारे ही नहीं पूरी दुनिया के मुल्कों पर उसका राज होगा। जी हाँ, ये कहना है हमास कमांडर महमूद अल जहर का। हमास कमांडर महमूद अल जहर का एक परेशान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में अल जहर वैश्विक वर्चस्व के लिए अपने समूह की महत्वाकांक्षाओं के बारे में बताता हुआ दिख रहा है। हमास कमांडर की 1 मिनट से ज्यादा की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के महमूद अल जहर ने कहा है कि पूरी दुनिया पर उसका राज, उसका कानून होगा और कोई यहूदी या ईसाई गद्दार बच नहीं सकेगा। हमास कमांडर महमूद अल जहर का विश्व प्रभुत्व का आह्वान करने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह कह रहा है कि हमास सिर्फ फिलिस्तीन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को आजाद कर देगा। उसे ये कहते हुए दिखाया गया है कि पूरा ग्रह हमारे कानून के तहत होगा, कोई यहूदी या ईसाई नहीं होगा। हम उस बात पर विश्वास करते हैं जो हमारे पैगंबर मोहम्मद ने कहा था, अल्लाह ने मेरी खातिर दुनिया के छोरों को एक दूसरे के करीब कर दिया और मैंने इसके पूर्वी और पश्चिमी छोर को देखा है। मेरे राष्ट्र का प्रभुत्व उन छोरों तक पहुंचेगा जो मेरे करीब आ गए हैं। बता दें कि महमूद अल जहर फिलिस्तीन के हमास के सह-संस्थापक और गाजा पट्टी में हमास नेतृत्व के सदस्य हैं। अल जहर ने मार्च 2006 में हमास प्रभुत्व वाली फिलिस्तीनी प्राधिकरण सरकार में विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया था। अल जहर ने 26 साल की उम्र में काहिरा विश्वविद्यालय के मेडिसिन संकाय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 5 साल बाद एन शम्स विश्वविद्यालय काहिरा से जनरल सर्जरी में मास्टर डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वह फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्री के सलाहकार बने और फिलिस्तीनी मेडिकल सोसाइटी बनाने में मदद की। वहाँ 1978 में गाजा में इस्लामिक विश्वविद्यालय के प्राथमिक संस्थापकों में से एक है। अल जहर के 4 बच्चे 10 सितंबर 2003 को उसके सबसे बड़े बेटे खालिद की इजरायली हवाई हमले में मौत हो गई थी। वहीं दूसरा बेटा हमास की सैन्य शाखा इज अद-दीन अल कसम ब्रिगेड का सदस्य था, जो 15 जनवरी 2008 को गाजा में इजरायली गोलीबारी में मारा गया। इसी बीच हमास के साथ जारी भीषण लड़ाई के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, राष्ट्रपति इसाक हार्जोग और अन्य नेताओं और अधिकारियों से मुलाकात की। अमेरिका ने पहले दिन से इजराइल को अपना पूर्ण समर्थन दिया है और अन्य देशों से ऐसा ही करने की अपील की है। अमेरिका का पहला ट्रांसपोर्ट प्लेन हथियार और गोला बारूद लेकर इजराइल पहुंच चुका है। राष्ट्रपति जो बाइडेन मदद को दोगुना करने की घोषणा कर चुके हैं। वहीं हमास के खिलाफ युद्ध तेज करते हुए इजराइल ने एक आपातकालीन एकता सरकार का गठन किया है, जिसमें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पूर्व रक्षा मंत्री बेनी गैट्स के साथ युद्ध कैबिनेट में बैठे हैं। यह कदम तब उठाया गया जब फिलिस्तीनी तटीय पट्टी में संभावित जमीनी हमले से पहले फिलिस्तीनी समूह हमास को जड़ से खत्म करने के लिए इजरायली सेना ने गाजा पर हमला किया। हमास को ISIS से भी बदतर बताते हुए नेतन्याहू ने शनिवार को किए गए कुछ अत्याचारों को सूचीबद्ध किया, जिसमें लोगों को जिंदा जलाना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि इजराइल में हर परिवार किसी न किसी तरह से हमलों के पीड़ित से जुड़ा हुआ है। इजरायली PM नेतन्याहू पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि युद्ध की शुरुआत हमास ने की, लेकिन खत्म हम करेंगे। इजराइल के बम वर्षक विमान और मिसाइलें गाजा पर कहर बनकर टूट रही है। यह छोटा सा इलाका धीरे धीरे मलबे के ढेर में तब्दील होता जा रहा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही लोगों से गाजा छोड़ने को कह चुके हैं। इजरायली एयरफोर्स चुन चुनकर हमास के ठिकानों पर बमबारी कर रही है, जिसके जद में आम नागरिकों के घर भी आ रहे हैं। वहीं धोखे से युद्ध में झोंके गए इजराइल को भारत ने पूरा समर्थन दिया है। इजराइल ने इसके लिए भारत को शुक्रिया भी कहा है। भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को आतंकी हमले के बाद इजराइल को समर्थन दिखाने वाले पहले कुछ विश्व नेताओं में से एक थे। बहरहाल वीडियो को इन बढ़ती चिंताओं का संकेत देता है कि हमास या ईरान से जुड़े अन्य आतंकवादी समूह दुनिया भर में यहूदी और इजरायली ठिकानों के खिलाफ आतंकवादी हमलों की योजना बना सकते हैं। इजराइल की मोसाद खुफिया एजेंसी ने विदेशों में
यहूदियों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। मोसाद ने एक्स पर एक ट्वीट में कहा कि दुनिया भर के सभी यहूदियों के लिए हमास और गाजा और अन्य जगहों से अन्य आतंकवादी संगठन वर्तमान में इजराइल पर रॉकेट भेज रहे हैं। कुछ ने इजराइल में घुसपैठ की है। इजराइल के बाहर यहूदियों पर और भी हमले हो सकते हैं। सावधान रहे, सुरक्षित रहे। हम युद्ध में हैं और ईश्वर की कृपा से हम जीतेंगे। मिस्र में इजरायली पर्यटकों पर की गई घातक गोलीबारी के बाद मोसाद ने अपनी चेतावनी दोहराई है। मोसाद ने कहा है, अपने सेल फोन को संभाल कर रखें और अपनी आंखें खुली रखें। वीडियो जारी के कुछ घंटों बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान जारी कर हमास के खिलाफ लड़ाई जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा कि फलस्तीनी समूह का प्रत्येक सदस्य एक मरा हुआ आदमी था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।